देखो बेटा, आज आपकी जो प्रॉब्लम है काफी मतलब कि बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, एक बात याद रखना बेटा, ये अपने संसार का बेस भी है, आधार भी है। आपने देखे होगा जो प्लेनेटरी मोशन है, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कमाल की बात है, भगवान ने ऐसी चीज बनाई है बेटा कि जो सबसे भारी है वो सेंटर पे है और उसके अराउंड सारे अलग अलग प्लेनेट अलग अलग ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं ना। वो कैसे, वो क्या था बेटा, वो क्या है देखिए, मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है जिसमें बॉडी मूव कर रही है और इसका जो रेडियस है कितना बेटा, आर है। रेडियस कितना है, आर। तो मान लो सेंटर पे सन है और ये ऑर्बिट में कोई आर या अर्थ लगा लो, दूसरा प्लैनेट लगा लो, घूम रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई वो बंद रहे, तभी तो घूम रहे हैं, क्योंकि उस बॉडी के बीच में और इस बॉडी के बीच में क्या बनेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे दो बॉडी के बीच में तो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल फोर्स बेटा। तो वो जो फोर्स है वह क्या होगी, एक ऐसे डिस्टेंस पे जाके क्या होगी, बैलेंस किसके द्वारा बैलेंस होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा। तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगी, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी बॉडी। कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ में चल रही है तो बेटा वो एक फोर्स के साथ चल रही है और उस फोर्स का इफेक्ट यदि डायरेक्शन किसकी तरफ हो, टुवर्ड द सेंटर हो, तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं बेटा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम देते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां कोई बॉडी थी, अभी बात हो रही है बॉडी है बेटा, यहां कोई बॉडी है तो उसका वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, एम इंटू जी, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो ये कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये एक्शन है तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहां गया, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, देयर इज ए रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। ये सेंटर की तरफ फोर्स काम कर रही है इस बॉडी के ऊपर और बेटा ये बाहर की तरफ काम करेगी, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम बेटा, सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल ये पीटल है, सेंट्रीपिटल, ये कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगल। कौन सी है, लगेगी किस पर, ये दोनों किस पर लग रही है, जब कोई बॉडी क्या चल रही है, सर्कुलर पाथ में, व्हेन द बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है बेटा। एंगुलर वेलोसिटी कौन सी होगी, कौन सी है, हमें पता है कि सर्कल में चल रही है, एंगुलर वेलोसिटी होगी बेटा। अब यहां ये कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स है, तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या लिख दोगे आप, कौन सी है, द फोर्स, अभी वो फोर्स है बेटा, देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, वह फोर्स जो किसके ऊपर काम कर रही है, एक बॉडी के ऊपर, मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, मूविंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली तो मूव कर रही है, ये तो नहीं है कि भाई अर्थ एक चक्कर जो है 400 दिन में पूरा कर रही, 365 दिन, तो टाइम के फिक्स नहीं है, तो उसकी जो मोशन है कैसी है, यूनिफॉर्म, कैसी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो और फोर्स का इफेक्ट किसकी तरफ हो, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, तो उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और वह फोर्स जो किसके ऊपर लग रही है, एक बॉडी जो किस में चल रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन उस फोर्स का इफेक्ट कहां हो, बाहर, आउटसाइड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर, तो उसको क्या बोलोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है। तो अब बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखेंगे, ए फोर्स which
एक्टिंग ऑन ए बॉडी, वेरी गुड बेटा, एक्टिंग ऑन ए बॉडी जो क्या कर रही है, मूविंग यूनिफॉर्मली, मूविंग यूनिफॉर्मली, किसमें बेटा, मूविंग यूनिफॉर्मली इन सर्कुलर path, moving uniformly in circular path. A force which act on a body moving uniformly in circular path, and this force will act किसकी तरफ होती है, and force will act toward the, yes, toward the center, toward the center of the circular path, center of the circular path, center of the circular path के तरफ जो फोर्स हो गया कौन सी है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, नाउ द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा देखिए, F इज इक्वल टू, क्योंकि जो फोर्स होती है वो क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल। कौन सा एक्सेलरेशन है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, मास ऑफ द बॉडी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यू एक्सेलरेशन कौन सा, ये वो एक्सेलरेशन है जो बॉडी किसी में चल रही है, यूनिफॉर्मली सर्कुलर पाथ में चल रही है, और उसका इफेक्ट किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ हो, तो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दैट इज, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बेटा, ये जो आपको होता है AC इज इक्वल टू, दैट इज V स्क्वायर बाय R। क्या होता है बेटा, V स्क्वायर बाय R होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन जाएगी, व्हाट इज V, V कौन सी है, लीनियर वेलोसिटी, लेकिन किसके साथ चल रहा है, एंगुलर, किसके साथ चल रहा है, एंगुलर। और आप सभी को पता है V बराबर क्या होता है, ओमेगा R, V बराबर क्या होता है बेटा, ओमेगा। V कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर, और ओमेगा कौन सी है, कौन सी है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। और R क्या है, रेडियस, R क्या बेटा, रेडियस है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी वस्तु चलेगी, अरे बेटा एक कंकर बांध का, एक पत्थर का टुकड़ा बांध दो, एक रस्सी का घुमाओ, ऐसे घूम रहा, जब छोड़ोगे घूमता रहेगा, सीधा जाओगा, सीधा जाओगा ना। इसका मतलब ये देखो ध्यान से कि भाई उसके ऊपर जब आप बोलना छोड़ दे, जैसे एक चीज घुमा रहे हो आप, चलो इस तरफ घुमा रहे हो आप, इसमें ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तभी नहीं आता, यहाँ तो छूटा है, तो ये कहाँ जाओगा, सीधा जाओगा, ऐसे चल जाओगा सीधा, ये गया सीधा, क्लियर है। तो यह कौन सी वेलोसिटी है, V, कौन सी वेलोसिटी है, V, लेकिन ये घूम रहा है किसके साथ, ओमेगा के साथ, किसके साथ बेटा, ओमेगा के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है बेटा। तो यहां V इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा R। V क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और R क्या बेटा, रेडियस है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या हो सकता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बेटा, देखिए V का स्क्वायर करो, ओमेगा स्क्वायर, R स्क्वायर बाय R, तो R से R कैंसिल, क्या है बेटा, so what is centripetal force, centripetal force क्या लिख सकते हो, m ओमेगा स्क्वायर r, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और बेटा जर्नली जो एक लोकल फॉर्मूला है वो है ये वाला, ये इसको पुट कर दो तो ये वाला लोकल फॉर्मूला है, दैट इज द मोस्ट फैमिलियर। सो FC इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, m v स्क्वायर बाय r। तो मेरे बेटा याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या रहेगा, m v स्क्वायर बाय r। अच्छा कोई चीज एक प्लेनेट बहुत दूर जाकर घूम रहा है, इसका मतलब उसके और उसके बीच में लगने वाली फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल, वो बैलेंस होगी वहां जाकर किससे, सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कराएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कराएगी क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ताकि बॉडी किसमें है बेटा, याद रखना है बॉडी, यदि बॉडी किसमें घूम रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है, और फोर्स का इफेक्ट किसकी तरफ हो, सेंटर की तरफ हो। बेटा समझ में आ गया।
भाई याद रखना, कोई चीज गोल घूम रही है ना, किसके कारण घूम रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि उस फोर्स का इफेक्ट किसकी तरफ हो? सेंटर की तरफ, तो सेंट्रीपिटल बाहर की तरफ हो सेंट्रीफ्यूगल। अरे भाई झूले देखे होंगे, झूले उसमें सर्कस में उसी वो घूमना है तो बाहर की तरफ होगा, और बाहर की तरफ है तो कौन सी फोर्स लग रही? सेंट्रीफ्यूगल। कौन सी बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो वह फोर्स कौन सी बताई बेटा मैंने? सेंट्रीफ्यूगल। कौन सी फोर्स है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी फोर्स किस पर लगेगी? अरे भैया ये फोर्स किस पर लगेगी? सर्कुलर, व्हेन ए बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या यूनिफॉर्मली मूव कर रही है कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में, लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम सेंटर, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक बात ये और याद रखना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बेटा वो रियल फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? रियल फोर्स। क्या होती है बेटा? रियल फोर्स होती है। रियल क्या दो या एक्चुअल फोर्स बोल दो, याद रखना है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल रियल नहीं होती, ये याद रखना है। सिर्फ कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या होती है बेटा? रियल होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल नहीं होती, ये बात याद रखना बेटा। तो डेफिनेशन हो जाएगी, फार्मूला आपने पता लग गया सेंट्रीपिटल का क्या? मोस्ट फेमिलियर, mv² by r है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बोली बेटा आपने? क्या है? रियल है, एक्चुअल है या रियल है। और एक है बेटा आगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल है, डेफिनेशन क्या लिखोगे सेंट्रीफ्यूगल की? ये सेम इसमें से अपने आप बना के, ए फोर्स which act on a body moving uniformly over circular path and the force will act away from the center of the circular path, away from the। अच्छा, ये एक्शन का काम कर रही है तो ये रिएक्शन का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसका काम करेगी? रिएक्शन का काम करेगी। क्लियर है बेटा? ओके, तो ये था टॉपिक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सभी बच्चे याद रखना, ये बेस है, आधार है यूनिवर्स का, प्रकृति का, कि सारे प्लेनेट घूम रहे हैं। क्योंकि बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ओके, और हमेशा लाइट बॉडी रिवॉल्व करेगी किसके अराउंड? हैवी बॉडी के अराउंड। इसीलिए ऑल द प्लेनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है बेटा, हमेशा कौन रिवॉल्व करेगा? लाइट बॉडी रिवॉल्व करेगी अराउंड द सन, मींस अराउंड द हैवी बॉडी। ओके, ठीक है बेटा। तो ये था आपका सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट।